Hello everyone, welcome back you all in my channel रामाकृष्ण मैथ जोन। आज मैं इसके मापा रियल एनालिसिस बुक का ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, रामाकृष्ण मैथ जोन। यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज मैं रियल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एक्सरसाइज में है इसके मापा का, ठीक है। ओके, सी यहाँ पे एक्सरसाइज 7 में बेसिकली सीक्वेंस का एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहा हूँ। सीक्वेंस, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सी 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसका जितना हो पाए सॉल्व करेंगे, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। सी give an example of sequence of rational number, okay, that converges to an irrational number. See, आपको एक रैशनल नंबर का सीक्वेंस फाइंड करना है जो कि इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज करते हैं। मैं सीक्वेंस को ऐसे ले रहा हूँ, सीक्वेंस का nth टर्म मैं चूज कर रहा हूँ 1 + 1/n होल पावर n। सी देखो, ठीक है, इसका हर एक टर्म n का वैल्यू पुट करते जाओ, n का वैल्यू 1 2 करके पुट करते जाओ, सब जो मिलेगा हर एक टर्म क्या है, रैशनल है, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर रैशनल, सो इट इज सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। सो इट इज सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ q, ठीक है, रैशनल नंबर। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन फाइंड करना है जो कि e है। वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, यस, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, यस, कॉन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर, यस। कॉन्वर्ज कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, ई पे कर रहा है। ई कौन है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर दैट कॉन्वर्जेस टू रैशनल नंबर। सी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, ए एन इक्वल टू 1 + √3/n, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। हर एक टर्म को पुट करके देखो, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इरेशनल नंबर सीक्वेंस है, ठीक है। हर एक टर्म इरेशनल नंबर से बनाया गया तो इरेशनल नंबर सीक्वेंस है। बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन देखो 1 + √3/n, n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1/n 0 पे जा रहा है तो 1 है, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। समझ में आया, रैशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस कि un एंड vn सच दैट un + vn इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दोनों डाइवर्जेंट चाहिए कि un + vn कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है। मैं un, अच्छा यहाँ पे कहाँ है un, बस कुछ लिखा था, नहीं लिखा था ना, यहाँ पे नोटेशन दिया गया है। दोनों डाइवर्जेंट है, un को तुम ऐसे चूज करो n + 1/n, ठीक है, ठीक है। अच्छा n ही चूज करो, कोई नहीं, इसको n चूज करो, ठीक है। एंड vn को तुम चूज करो -n। ये कहाँ पे जाएगा, एल टी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, un चेक करके देखो इन्फिनिटी है, एंड एल टी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी vn देखो वो -इन्फिनिटी है। ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। बट un + vn चेक करके देखो, un + vn चेक करके देखो वो कैसा है ना, n -n तो ओ की 0 है। तो ऑब्वियसली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + vn का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, दैट इज कॉन्वर्जेंट। वही चाहिए था तो एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव, ये थर्ड भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस un एंड vn सच दैट सीक्वेंस un vn इज कन्वर्जेंट।
सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। सी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यूएन डाइवर्जेंस सीक्वेंस। यूएन डाइवर्जेंस सीक्वेंस इसको ऐसे लिखो कि 2 जब n क्या है, इवन है, 1 जब n क्या है, ऑड है। ध्यान से देखना, ठीक है। यूएन तो ऑब्वियसली इनका रिजल्ट तो है ही। रिजल्ट क्या है ना, इवन सबसीक्वेंस converges to इवन सबसीक्वेंस जो है वो converges to 2 एंड ऑड जो सबसीक्वेंस है वो converges to 1। तो दोनों 1 2 के साथ बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो यूएन क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट यूएन सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, मैं Vn को ऐसे ले रहा हूं कि 1 जब n क्या है, इवन है, एंड 2 जब n क्या है, ऑड है, ठीक है। तो दिस ऑल्सो डाइवर्जेंट, यू नो राइट। सिमिलरली सेम लॉजिक, बट UN Vn, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये कैसा दिखता है ना, 2 होगा 1 इंटू 2 जब n इज इवन, अगेन 1 इंटू 2 n इज ऑड, ओके, ठीक है। नाउ देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN Vn इक्वल टू 2 ऑलवेज, सो इट इज convergent and converges to, it is convergent and converges to 2. Beautiful example is there, so you can handle this question easily, okay। so question number 1 में 4 सब पार्ट था, बहुत अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है UN कैसा दिखते हैं, -1 पावर n है प्लस cos n पाई बाई 4 है। अच्छा, यहां पे बोल रहा है सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो ये किसके लिए डिफाइन है, ऑब्वियसली फॉर ऑल n, राइट, इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, मतलब इसको प्रोसीड करके देखते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखो, n जब मेरा 1 है तो UN कैसा दिखेगा कि -1 प्लस cos पाई बाई 4 1/√2, ठीक है, -1 प्लस 1/√2। अच्छा, n का वैल्यू 2 पुट करके देखो, UN का वैल्यू क्या होगा, UN का वैल्यू क्या होगा ना 1 प्लस cos पाई बाई 2 0, बेसिकली 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तुम ऐसे सोचो कि इसको कैसे किया जाए। देखो, cos n पाई बाई 4 इसका वैल्यू कितना हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है। ध्यान से, एक तो 1 हो सकता है, एक -1 हो सकता है, ठीक है। नाउ तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड मैं n को कोई इवन उठाऊंगा, इवन, एंड इवन यू कैन से इट इज मान लो 8। इस टाइम पे देखो UN का वैल्यू क्या हो रहा है, -1 का पावर n 8, और -1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पावर में 8 है, उसका वैल्यू 1 हो सकता है मैक्सिमम, एंड cos ये 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई का वैल्यू भी, cos पाई का वैल्यू -1, cos 2 पाई +1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट इज ओनली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ UN। तो ये हो जाएगा आपका सुप्रीमम। गॉट इट और नॉट। अच्छा, तो ऐसे देखोगे तो
un का जो सुप्रीमम होगा वो हो गया 2। गॉट इट? इन दिस वे यू कैन जस्टिफाई। नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि ध्यान से देखो कि un इज हमारा ऐसा un प्लस कॉस n पाई बाई 4। नाउ सी n मेरा कोई नंबर हो, कॉस का वैल्यू मैं बोल रहा हूं माइनस से प्लस होता है, प्लस वाला सुप्रीमम तो देख लिया, बट ऐसे सोचो कि ये कॉस n पाई बाई 4 इक्वल टू -1 इफ एंड ओनली इफ n इज इवन। ध्यान से देखो, सॉरी n इज इवन, या n इज इवन। नाउ प्रॉब्लम क्या है, n जब इवन हो जाएगा -1 का पावर का वैल्यू ये मैक्सिमम देगा इफ n मेरा इवन है। n इवन होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम देगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम समझ में आ रहा है, ये वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है, ये वैल्यू मिनिमम दे रहा है, तो ऑब्वियसली un का जो इन्फिमम उससे आएगा नहीं, राइट? तो ऐसा वाला कोई सिचुएशन ढूंढो कि ये वैल्यू मिनिमम हो, इसका वैल्यू मिनिमम, दैट इंप्लाइज n इज ऑड नंबर, एंड a नॉट के लिए cos फॉर n इक्वल टू ऑड cos n पाई बाई 4 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, cos n पाई बाई 4 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, उसके ऊपर फोकस रखना है। सी इसको देखोगे तो ऐसा होगा कि n का वैल्यू मैं ऐसे चूज कर लू कि 5, ठीक है, cos 5 मीन्स पाई प्लस पाई बाई 4, यहां पे क्या होगा माइनस कॉस पाई बाई 4, ये देखो -1 बाई √2 हो रहा है, यही ओनली पॉसिबिलिटी है। मैं n का वैल्यू और कुछ लेना है ले सकते हो, अब देखो n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 3 रख के देखो क्या होगा पता है, cos पाई माइनस पाई बाई 4, ये भी माइनस कॉस पाई बाई 4 हो रहा है, तो आपका पॉसिबिलिटी क्या होगा 1 बाई √2। एंड यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे कि -1 पावर n प्लस कॉस n पाई बाई 4, इनका लोएस्ट वैल्यू तभी मिलेगा जब जाके क्या होगा ना, n का वैल्यू कोई ऑड नंबर ही हो। ऑड नंबर के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू मिनिमम देगा और इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी फाइंड करना है। आप चेक करके देखोगे तो इनका मिनिमम पॉसिबिलिटी फॉर ऑड n इज -1 बाई √2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इन्फिमम ऑफ un इक्वल टू -1 -1 बाई √2, दैट्स द आंसर। गॉट इट? दैट्स द आंसर, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, और एक क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 को कैलकुलेट करना है तो ऐसे करो कि देखो n का वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या हो रहा है ना, un इक्वल टू -1 प्लस साइन पाई बाई 2, उसका वैल्यू क्या होगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा u2 देखो, u2 क्या होगा ना, हाफ प्लस 0, ये क्या होगा हाफ होगा, ठीक है। u2 का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। अच्छा अब ऐसे बोल सकते हो क्या कि मैं n का वैल्यू इंक्रीज करते करते जाऊं, ध्यान से देखोगे तो आपका सिचुएशन अभी ऐसा आया कि मेरा un जो है -1 पावर n बाई n प्लस साइन n पाई बाई 2। ध्यान से देखो कि आप u1 देखा वो 0 आया, u2 देखोगे वो हाफ आया, u3 देखो तो सही से कि -1 बाई 3
प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई टू मीन्स ये क्या होगा, ये मीन्स प्लस -1 हो जाएगा, तो -4/3। ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज देखो ध्यान से कि इसका जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू है, कोई भी एंगल हो, ये -1 से 1 के बीच में ही होगा। देखो यहाँ पे आके 3 में ये जो वैल्यू मिला है ना, यही सबसे मिनिमम है। क्यों? इसके बाद जो मिलेगा -1/5 उससे ये मिनिमम है, राइट, ये मैक्सिमम हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? मतलब मिनिमम इससे बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। -1/7 इससे बड़ा हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? सो सबसे स्मॉलेस्ट जो मिलेगा यही मिलेगा, ये मिनिमम है, और ये तो साइन का मिनिमम वैल्यू है। तो जो ये -4/3 मिल रहा है यही है इन्फीमम वैल्यू, इन्फीमम ऑफ UN, दैट इज -4/3। गॉट इट? ठीक है, अच्छा, ये आ गया इन्फीमम। अच्छा, सुप्रीमम के लिए देखना है, ठीक है ना। तो सुप्रीमम देखना है तो इसको ऐसे सोचो कि आप मानो कि UN का जो वैल्यू है वो कैसा है। UN का वैल्यू है -1/n/n है प्लस साइन n π/2 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू के तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? एक तो ऐसे लिखो कि 1/2 के और यहाँ पे k π, मतलब समझ में आ रहा है कि प्लस 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है ना, तो U2k ऐसे लिखा है तो, और U2k + 1 ऐसे लिखा है तो वो होगा -1/2k + 1, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -1/k। अभी ये बताओ k का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, आप ध्यान से देखो k का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ से जो जो आएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो मेरा इन्फीमम ऑलरेडी आ गया -4/3। हम बस क्या ढूंढ रहे हैं, सुप्रीमम ढूंढ रहे हैं। अभी देखो ये चल रहा है, तो इनमें से मैक्सिमम कितना ही मिल सकते हैं, मैक्सिमम 1/2 ही इन केसों के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भावो, मान लो k टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो -1/2k + 1 वो क्या जा रहा है, 0 पे जा रहा है, बट -1/k ये इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू 1 तो हो सकता है ना। जब लार्ज इवन नंबर हो जाएगा तो -1/k = 1 होगा व्हेन k इज लार्ज इवन नंबर। गॉट इट? जब ऐसा होगा तो हमारा सुप्रीमम कैसा क्या मिलेगा, बताओ सुप्रीमम क्या मिलेगा? 1 है। भगवान, सुप्रीमम क्या है हमारा? 1 होगा। ठीक है, चलेगा। अच्छा, ऐसे ये टाइप का क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव कर रहा है कि देखो UN इज बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट Vn इज 0, प्रूव दैट लिमिट UN Vn इज 0। तो इसको प्रूव करना है पहले, देन यूटिलाइज दिस टू प्रूव दैट दिस एग्जाम्पल्स। ओके, कैसे इसको किया जाए। इसको करने के लिए क्या है, UN को बाउंडेड बोला है एंड लिमिट ऑफ Vn 0 बोला है, देन UN Vn को दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? सी, प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। गिवन दैट सीक्वेंस UN इज बाउंडेड, ठीक है, ये दिया है। सो कैसा मिलेगा? गॉट माई पॉइंट? तो बाउंडेड है मीन सुप्रीमम एंड इन्फीमम तो मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं वहां पे कोई G मिलेगा, कैपिटल G मिलेगा,
कि कैपिटल जी उनका अपर बाउंड हो जाए एंड स्मॉलर जो जी है ये लोअर बाउंड हो जाए। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये लोअर बाउंड है, बाउंडेड मीन्स लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड मिलेगा। एंड ये जो जी है ये है अपर बाउंड, ये क्या है अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, चलेगा। अच्छा, नाउ मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूं, देखो ध्यान से कि व्हेन g greater or equal to un, that implies limit n tends to infinity un also less or equal to g, like that, right। मैं बेसिकली ये लिया हूं, राइट, मैं अपर बाउंड को ले आऊं। अभी ये देखो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn लेस और इक्वल टू g इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn। बट इसका वैल्यू तो 0 दिया है ना, तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un vn लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना, बाय लिमिट थ्योरम। गॉट इट, चलेगा, इतना तो हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया। सिमिलरली g लेस और इक्वल टू un, दैट इंप्लाइज g लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un। यहां से मैं बोल सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn g इंटू लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी vn, ऐसा बोल सकते हैं। यहां से मैं दिखाऊंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un vn। तो मेरा ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था। तो मैं 1 एंड 2 को यूज करके क्या बोल सकता हूं, 1 एंड 2 इंप्लाइज 0 लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un vn लेस और इक्वल टू 0, जहां से मैं बोल सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un vn इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं। सो वी आर डन, सो प्रूव्ड। ठीक है, चलेगा। नाउ हमें क्या प्रूव करना था, कुछ एग्जाम्पल दिया था कि वो थ्योरम को यूज करो, साइन n बाई n था। तो मैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि साइन n बाई n, देखो ध्यान से कि यहां पे मैं ये लिमिट फाइंड करना है यूजिंग दैट थ्योरम। देखो साइन जो है ये बाउंडेड है -1 से 1 से, इसका मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड है, इसका मतलब साइन n का जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है। गॉट इट। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n का वैल्यू क्या है, 0 है। तो बाय अबव स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इंटू वी एन मीन साइन n बाई n इक्वल टू 0, डन। दूसरा जो ऑप्शन था क्या था, शायद देख लेते एक बार, -1 पावर n बाई n स्क्वायर n इंटू n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 पावर n बाई n स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको करना है तो क्या करोगे, -1 पावर n, ये तो बाउंडेड सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये तो बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि -1 लेस और इक्वल टू -1 पावर n लेस और इक्वल टू 1, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड है तो इट इज बाउंडेड। एंड लिमिट ये un मान लो, ठीक है, ये un, ठीक है। अच्छा, vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे देखो n का पावर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो 0 पे ही जाएगा, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। बाय अबव थ्योरम यू कैन से
that limit n tends to infinity minus 1 power n into n by n square plus 1, इसका वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये दिया है थर्ड क्वेश्चन, बस उनका इम्प्लीकेशन है। थर्ड क्या बोला है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n a n इक्वल टू 0 इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n 0। तो देखो यहां पे ये दिया है एंड माइनस 1 का पावर का जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड है बाय above theorem limit n tends to infinity minus 1 power n a n equal to 0। so we are done। ओके, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ना कि वो नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट दिन डिस्कस करते हैं। आज 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन के अंदर मान लो 10 क्वेश्चन है टोटल, तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। आई होप दिस solutions are helpful for you। if you like this solution, please share and subscribe। thank you।